बिहार के मुंगेर जिले के धरेरा गांव की ये तस्वीरें जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। धरेरा थाना के बाहर गांव के सरपंच अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ गांव के जनप्रतिनिधि हैं, आसपास के सरपंच और पूर्व मुखिया भी आमरण अनशन में साथ बैठे हैं। अब आप खुद सोचिए, यदि गांव के सरपंच को इंसाफ की खातिर पुलिस स्टेशन के बाहर यदि रात में भी आमरण अनशन पर बैठना पड़े तो उस राज्य की, उस जिले की या फिर उस गांव की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत होगी और वहां आम लोगों को कितना पुलिस न्याय दिलवा पाती होगी, ये इन तस्वीरों को देखकर आप घर बैठे भी आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है बिहार के मुंगेर जिले से सटे धरेरा गांव का। इस धरेरा गांव में सरपंच के बेटे की हत्या हो जाती है, उसकी लाश मिलती है और 5 महीने से पुलिस जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। यह कहना है इलाके के सरपंच राकेश रंजन उर्फ कालीचरण का। इससे पहले भी वो धरने पर बैठे थे, लेकिन उस वक्त पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि सरपंच साहब आपको इंसाफ मिल जाएगा, आप यहां धरने पर ना बैठें। लेकिन उसके बावजूद पुलिस जांच नहीं करती है। लिहाजा मजबूर होकर एक सरपंच को खुद अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए, अपने बेटे के हत्यारों को पकड़वाने के लिए थाने के बाहर ही आमरण अनशन पर बैठना पड़ता है। सरपंच राकेश रंजन उर्फ कालीचरण बताते हैं कि जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं रहा। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जब वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी फरियाद लेकर गए तो किसी अधिकारी ने तो मिलने से मना कर दिया और किसी ने उनके द्वारा लिखे हुए उस दरख्वास्त के उनके सामने ही धज्जियां उड़ा दी, जो कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने, चूंकि वो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, उन्हें एक लेटर पैड इशू किया गया है, वो जारी किया गया, लेकिन उन तमाम चीजों की तमाम लोगों के बीच धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। जिले के अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे थे, फरियाद उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। हर जगह वो चिट्ठियां लिखकर, एप्लीकेशन लिखकर, आवेदन लिखकर थक गए, तो उनके पास सिर्फ एक ही आसरा बचा कि थाने के बाहर ही धरने पर बैठ जाऊं। शायद इन अधिकारियों का दिल पसीज जाए, शायद इन अधिकारियों में कोई उनकी सुध ले ले, शायद सोशल मीडिया या अखबारों या टीवी चैनलों की सुर्खियां बनने के बाद ही सही कोई तो उनके दर्द को समझे, कोई तो उनकी खोज खबर लेने पहुंचे। लेकिन विडंबना देखिए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, रात को भी वो धरने पर बैठे हैं। इस कपकपाती ठंड में जब लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं, मुंगेर का तापमान इस वक्त लगभग 13 डिग्री के आसपास है। इस वक्त भी ये शख्स अपने सहयोगियों के साथ, इलाके के कुछ लोगों के साथ, जो जिनमें कुछ सरपंच और पूर्व मुखिया शामिल हैं, उसी धरेरा थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठा है। शख्स का कहना है कि जब तक आखिरी सांस बाकी है तब तक अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए धरने पर बैठूंगा, आमरण अनशन करूंगा। यदि मेरी जान चली गई तो मेरी पत्नी बैठेगी, उसे भी कुछ हो गया तो मेरा दूसरा बेटा इस आमरण अनशन को बदस्तूर जारी रखेगा और यह तब तक चलता रहेगा जब तक पुलिस प्रशासन हमें इंसाफ नहीं दिलवा देती। राकेश रंजन का कहना है, जो इलाके के सरपंच है, कि पुलिस अब तक जांच के नाम पर खाना पूर्ति करती है। कुछ एमएलए के फोन आ जाते हैं, कुछ विधायक का फोन आ जाता है तो जांच रुक जाती है। ऐसा इलाके के पुलिसकर्मी भी राकेश को बता रहे हैं। अब राकेश का कहना है कि पुलिस या तो बताए कि उनके बेटे का हत्यारा कौन है, या तो उस आरोपी को गिरफ्तार करे, या फिर कम से कम मुझे इतना भरोसा ही दे दे कि पुलिस की जांच चल रही है, इस मामले में कुछ मिला नहीं। लेकिन राकेश का कहना है कि भरोसा तो मुझे तब देगी बिहार पुलिस जब इस मामले में वो जांच करेगी। न जाने किस दबाव के चलते इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। राकेश का कहना है कि जब एक सरपंच के साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो आम आदमी को यह बिहार पुलिस क्या इंसाफ देती होगी, ये आप भी समझ सकते हैं। इलाके के एक पूर्व मुखिया भी बताते हैं कि राकेश के साथ अन्याय हुआ है और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें न्याय दिलाए। इस गांव से सटे एक और गांव के पूर्व मुखिया भी मानते हैं कि प्रशासन को जांच तो करनी चाहिए। अरे जांच न सही, कम से कम बिहार पुलिस और जिला पुलिस इस शख्स को आश्वासन ही दे दे कि मामले की जांच कर रहे हैं। आइए इलाके के पूर्व मुखिया ने क्या कुछ कहा है, पहले जरा वो सुनवाते हैं। सबसे पहले तो यह बहुत ही दुखदाई है कि एक पंचायत के सरपंच के पुत्र की हत्या हुई और हत्या के तुरंत बाद प्रशासन
एक्टिव हुई, यह सही है। और उसके बाद धीरे धीरे यह मामला उतना जोर नहीं पकड़ सका और अपने न्याय के जो होता है कि कोई घटना हुई और यह मामला क्लियर हो गया कि आखिर इसमें दोषी कौन है, अपराधी कौन है। हम कानून का सम्मान करते हैं, चूँकि एक पंचायत के सरपंच हैं कालीचरण जी, तो इनकी ही जिम्मेवारी है कि विधि व्यवस्था, चूँकि पंचायत के सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, इनको सरकार ने वैसा अधिकार भी दिया है और उस अधिकार के तहत ये कानून का पालन करते हुए विगत जब से यह हत्याकांड हुआ है इनके पुत्र का, तब से लेकर आज तक इन्होंने कानून को कभी भी हाथ में लेने का काम नहीं किया। न्याय का सम्मान करते हुए न्याय से ही यह मांग करते हैं। धराड़ा प्रखंड के धराड़ा दक्षिणी पंचायत के सरपंच साहब सहित पूरे धराड़ा प्रखंड के सरपंच, माननीय सरपंच साहब, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी सम्मानित जनता हैं, उनके तरफ से यह मांग है कि यह अंतिम बिंदु तक पहुँचे और जो अपराधी है वह कानून के पकड़ में आए और कानून उसे अपने स्तर से कानून के द्वारा न्याय मिले। चूँकि यह पीड़ित हैं और इनको बहुत दर्द है इस बात का कि जब एक सरपंच के पुत्र की हत्या होती है और गुनाहगार को सज़ा अभी तक नहीं मिला, गुनाहगार कानून के फंदे में अभी तक नहीं पहुंच सका है और कानून वहां तक पहुंच नहीं सकी है, तो इससे धराड़ा प्रखंड के, मुंगेर जिले के और बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है या और भी जो छोटे छोटे प्रतिनिधि हैं, इनको भी, ये जनता के चुने गए प्रतिनिधि हैं, इनको भी वही अधिकार प्राप्त है। यहाँ से ही शुरुआत होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था की। प्रशासन को अपने व्यवस्था में और मजबूती लानी पड़ेगी। प्रशासन को जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा और यह घटना जो है प्रखंड का बहुत ही हाईलाइटेड घटना है। कहा जाए तो जितनी भी घटनाएं होती है सब पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन यह घटना अब तक जो इसका उद्भेदन नहीं हो सका है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन और राज्य सरकार से धराड़ा प्रखंड के और पूरे राज्य के प्रतिनिधि मांग करते हैं कि इसमें एकदम त्वरित रवैया, एक सक्रिय रवैया अपनाते हुए अपराधी तक पहुँचे। घटना के संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय एसपी महोदय, जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि इस घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। यह मांग जिलाधिकारी और एसपी साहब से। तो सुना आपने, इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि से लेकर पूर्व सरपंच तक मुंगेर पुलिस से यह गुहार लगा रही है कि साहब अब तो इस मामले की जांच पूरी कीजिए, पीड़ित को इंसाफ दिलवाइए। लेकिन अब तक 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी इस थाने में बैठे पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। वो एक बार भी सरपंच से बात तक करने नहीं पहुंचे कि चलिए सरपंच साहब अब उठ जाइए, हमने पहले ना सही लेकिन अब जांच करेंगे, आपको इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। ये भरोसा ही ये कायम नहीं कर पाए जिसके चलते ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त है। इस खबर को देखने के बाद यदि आपके जहन में एक बार भी ये सवाल उठता है कि आखिर मामले में पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही, तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शायद मुंगेर पुलिस की नींद खुल जाए और इस पूरे मामले पर कछुआ गति से जांच कर रही पुलिस की रफ्तार तेज हो जाए और शायद इस सरपंच को इंसाफ दिलवाने में पुलिस कुछ काम कर सके। इस खबर को उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का काम करेंगे, ताकि फिर कोई सरपंच किसी और थाने के बाहर अपने बेटे के हत्यारों को पकड़वाने के लिए या खुद की इंसाफ की खातिर इस पुलिस स्टेशन के बाहर या किसी और पुलिस स्टेशन के बाहर इस कपकपाती ठंड में रात को इस तरीके से टेंट लगाकर आमरण अनशन पर ना बैठना पड़े। फिर किसी सरपंच को न्याय की खातिर जिला प्रशासन या फिर पुलिस स्टेशन के बाहर इस तरीके से आमरण अनशन ना करना पड़े। उम्मीद है इस सरपंच के दर्द को आप समझेंगे और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुंगेर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।